नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा। नरवाना की आवाज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो नरवाना की आवाज़। कोरोना जैसे महामारी को रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी जोरों से लगी हुई है। आज हमारी टीम पहुंची है नागरिक अस्पताल नरवाना के अंदर, जिससे हम कोरोना की रोकथाम के उपाय के बारे में हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बिंदलेश जी हैं, नागरिक हॉस्पिटल नरवाना से SMO, और साथ में हमारे साथ है कपिल शर्मा, डॉक्टर दंत चिकित्सक स्पेशलिस्ट हैं। आइए हम बात करेंगे। कल हमारा जो कोरोना जैसी महामारी चली हुई है उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? जो ये कोरोना जो बीमारी है ये हमारे यहाँ 8-9 महीने से चली हुई है। ये एक्चुअली चाइना से आई थी, SARS-CoV-2 वायरस से जो होती है। मेनली ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब है जैसे हम छींकते हैं या फिर कोई भी हमारे सांस लेते हैं तो वो हमारे नाक से या फिर मुंह से हमारी श्वास नली में चला जाता है, जिससे हमारे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। तो इसमें जो लक्षण है शुरुआत में, जैसे कि सिर में दर्द होना, बॉडी एक होना, पूरा फीवर, जैसे हाई ग्रेड फीवर होता है इसमें 102, 103। इसके अलावा टेस्ट लॉस, स्मेल लॉस होना, ये इसका एक स्पेसिफिक लक्षण है इसमें कि टेस्ट लॉस, स्मेल लॉस पेशेंट को होना शुरू हो जाता है। साथ में फ्लू लाइक इलनेस जैसे सर्दी, जुकाम, इस तरह के लक्षण आते हैं। और लास्ट में जो इसका सबसे बड़ा जो चिंता वाला लक्षण है वो है एक सांस लेने में दिक्कत। मरीज को सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है क्योंकि लंग्स पे अटैक करता है, लंग्स की फाइब्रोसिस कर देता है, जिससे मरीज को सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ये सब इसके कोरोना के लक्षण हैं। और इसमें यही है कि मरीज को अपना जो ऑक्सीजन लेवल है, एक पल्स ऑक्सीमीटर डिवाइस आती है, उससे अपना जिसको भी लगे कि उसमें थोड़े बहुत कोरोना के लक्षण आ रहे हैं तो उसको अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना चाहिए। जिसका अगर लेस देन 95% आता है तो फिर उसको इसका मतलब है कि थोड़ा उसके फेफड़ों पे असर हो चुका है कोरोना का। सर कितना यहाँ पे डेली सैंपलिंग कितनी हो जाती है एवरेज के मामले में माने तो? नियर अबाउट यहाँ पे डेली 80, ऑन एन एवरेज 80 की सैंपलिंग हो रही है। मतलब उन्होंने कभी 100 भी हो जाती है, कभी 150 भी हो जाती है। कभी जब मरीज कम हो तो हम बाहर भी कैंप्स लगाते हैं, जैसे कि सेक्रेटरीट में लगाया हमने कैंप, स्कूल्स में भी हम गए हैं, टीचर्स के कैंप लगाए हैं हमने, वहाँ पे सैंपलिंग वहीं जाके की है। तो नियर अबाउट 80 के तो हम डेली सैंपलिंग कर ही रहे हैं। जो रिपोर्ट आती है सर कोरोना, वो कितने दिन के अंदर आ जाती है? देखिए, जिसमें हमारे पास 2 टाइप के टेस्ट हैं, एक तो RT-PCR है और एक रैपिड है। रैपिड टेस्ट तो है जिसकी रिपोर्ट उसी दिन आ जाती है, और RT-PCR है उसके लिए हम यहाँ सैंपल लेते हैं और लैब में भेजते हैं। जैसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के, और हमारे यहाँ उचाना में भी लैब बन गई है तो हम वहाँ भेजते हैं, तो उसकी रिपोर्ट 1 या 2 दिन में आ जाती है। मेनली 2 दिन ही लगते हैं RT-PCR में। जो रैपिड वाला टेस्ट है मेनली हम उन सिम्टोमेटिक पेशेंट्स का करते हैं, वो उन्हीं में उनका करने का फ़ायदा है। जैसे कि बुखार हो किसी को या फिर फ्लू लाइक सिम्टम्स हो, उसी में रैपिड टेस्ट को करने का फ़ायदा है, वरना RT-PCR ज़्यादा स्पेसिफिक है। जो सर कोरोना जैसे मरीज एडमिट भी होते हैं और कोरोना के वक्त भी था आज, तो आप उसकी केयर किस तरह से करते हो सर केयर? जैसे कि हमारे पास जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की लिस्ट आती है कि जिसका टेस्ट पॉजिटिव आया, सबसे पहले तो हम अपनी एक टीम भेजते हैं। हमने एक टीम बनाई हुई है जो उन्हें आइसोलेट करती है और उनको मेडिसिन प्रोवाइड करती है। पहले तो ये था कि इसमें कि हम पोस्टर्स भी लगाते थे उनके घर पे, लेकिन अब सरकार की तरफ से ऑर्डर्स आ गए हैं कि उनके घर पोस्टर नहीं लगाने हैं। दूसरा ये है कि हम उनको मेडिसिन के उसके अलावा हमने एक होम आइसोलेशन टीम का गठन किया हुआ है, जिसमें हमारे एक डॉक्टर हैं, एक फार्मासिस्ट हैं और एक ANM है। वो डेली या फिर एक दिन छोड़ के तो जो पॉजिटिव एक्टिव पेशेंट्स हैं उनके घर विजिट करती है, उनका ऑक्सीजन लेवल जांचती है और बाकी उनके स्वास्थ्य की जांच करती है और डेली रिपोर्टिंग करती है और उनको मेडिसिन प्रोवाइड करती है और डेली टेलीफोनिकली भी उनसे कंसल्ट करती है। और हमारे साथ हैं SMO साहब, डॉक्टर बिंदलेश जी हैं। सर आपने कोरोना जैसे जब बिल्कुल हैवी लेवल पे चला हुआ था, कोरोना स्टार्टिंग जब हुई थी, तो 24 घंटे काम करने वाले या तो हमारे पुलिस साथी थे या फिर हमारा प्रशासन था, स्वास्थ्य कर्मचारी जितने भी थे हमारे, सबसे पहले नरवाना की आवाज़ के लिए सल्यूट सर इसके बारे में। धन्यवाद आपका। इसमें भी हमें इस बीमारी को जीतने के लिए, जैसा कि अभी चल रही है, तो लोगों का सहयोग भी अच्छा मिल रहा है और लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया है। जैसे ही कोई पॉजिटिव आ जाता था तो उसको स्टार्टिंग में हम सीधा ही रोहतक भेजते थे। समय के साथ कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जिनमें सिम्टम्स नहीं हैं मगर फिर भी पॉजिटिव हैं, तो ऐसे पेशेंट्स जो है वो अपने घर पे ही रहकर उनका ट्रीटमेंट चलाया जा रहा है।
और डॉक्टर साहब ने जैसे आपको सब कुछ बता दिया है कि सीरियस पेशेंट्स को आज भी हमें थोड़ा सा वो भेजना पड़ता है रोहतक में, ताकि उनका जैसे कई बार लोगों को साथ में डायबिटीज़ भी होती है, हाइपरटेंशन भी होती है और सांस की तकलीफ रूटीन में पहले आपको पता ही इन दिनों बढ़ जाती है। तो आने वाले समय में हमें थोड़ा और जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी वगैरह में हमें ये जो फ्लू लाइक सिम्टम रूटीन में भी होते थे, अब ये बीमारी ऐसी है कि अब घर घर में सबको पता चल गई है। अब फ्लू लाइक सिम्टम्स को हम इसको मिमिक करेंगे भी शायद ये कोरोना ना हो, तो बेटर यही है कि आके अपना टेस्ट करा के अपना को फ्री कर लें लोग। यहाँ हमने दे दिया रिपोर्ट नेगेटिव है तो अच्छा है, तो दूसरी बीमारी को सोच कर हम उसका प्रॉपर इलाज करें। लोग थोड़ा सा भी घबरा रहे हैं कि जाके ही टेस्ट हो जाएगा, हम पॉजिटिव ना निकल आए, तो पॉजिटिव निकलना कोई बुरी बात नहीं है, मजबूरी है कि अब करना चाहिए हमें, ताकि ये लोगों को हम आइसोलेट करके उनका प्रॉपरली इलाज कर सकें, ताकि ये बीमारी ज़्यादा ज़्यादा ना फैले। सरकार को भी इतने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़े हैं ताकि बीमारी ये कंटेन हो जाए, नहीं तो क्या है कि रूटीन में यदि इसका इलाज नहीं है, अभी आपको पता ही है, तो सरकार भी ये कह रही है कि हमें 3 तरह के मेथड अपनाने चाहिए। मास्क लगा के रखें हमेशा, दूसरी बात जो है अपने आप के डिस्टेंस बना के रखें ताकि 2 गज की जो दूरी बनी रहे, ताकि हमारा जो आपस में कॉन्टैक्ट कम से कम हो, हमारे जो क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आप बताया डॉक्टर साहब ने कि चांसेस फिर एक्सपोजर होने के कम हो जाते हैं। तीसरी बात जो है रूटीन में अपने हाथ स्वच्छ रखने चाहिए कैसे भी, चाहे अपना सैनिटाइजर से चाहे अपने हाथ धोकर। तो ये 3 विधियाँ हमारी आज इसका इलाज ही है। चौथी विधि तो है जैसी बीमारी है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट हमें सिम्टोमेटिक देनी पड़ती है। तो हम यही चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जागृति पैदा करवाएं कि इससे डरना भी नहीं है और घबराना भी नहीं है और इसका डटकर मुकाबला करना है, और जो भी डॉक्टर्स सलाह देते हैं उनको सही तरह से मानकर अपने समाज को इस बीमारी से फैलने से रोकना है। सर डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो आज के टाइम में कुछ ये लगा लो मीडियम पीढ़ी है, वो इस तरह के ध्यान रखते हुए कोरोना की तरफ ध्यान रखते हुए अपने मस्त मौज में चली हुई है, उनके लिए आपका क्या कहना है? उनमें क्या है कि इम्यून सिस्टम के ऊपर सारा डिपेंडेंसी है। अभी भी हमारे ज़्यादातर जो आयुर्वेद है ये कह रहे हैं कि जो बीमारी का इलाज तो नहीं है मगर अपने इम्यून सिस्टम को बनाए रखें हम। तो युवा पीढ़ी में थोड़ा सा ये रहता है कि हम तो ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, मगर उनको समाज के लोग अन्य लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो तो ठीक हैं, कोई बात नहीं, यदि बीमारी हो भी जाए तो जल्दी रिकवर कर जाएंगे, मगर उनके परिवार में ही कुछ लोग बुजुर्ग भी हैं या कुछ लोग ऐसे में जिनको अलग से बीमारियाँ जैसे शुगर वगैरह की, हाइपरटेंशन की या कोई कैंसर की बीमारी है, या ऐसे अन्य प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका भी इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता, या जिनका बड़े हैं तो उनका कॉम्प्रोमाइज स्टेट में हो जाता है। तो उनका ध्यान रखते हुए उनको थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए कि मास्क वगैरह लगा के हमेशा रखें। ये इस बीमारी का खतरा सर बुजुर्ग सुना है बुजुर्ग लोगों के लिए ज़्यादा है या मतलब किसके लिए ज़्यादा? हाँ, इसमें जो कोमोर्बिड कंडीशन जिसको बोलते हैं, यही अटैचमेंट जो अलग अलग बीमारियां हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इन लोगों को ज़्यादा खतरा बना है। तो बुजुर्ग जो है अच्छा है, सेहत का है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, तो उसमें चांसेस कम होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम ठीक होता है, मगर एज के साथ इम्यून सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज स्टेट में हमेशा हर इंसान का जाता है। तो है कि उनको थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। दोबारा से जुड़ते हैं सर आपके साथ। सर लोगों को आप क्या जागरूक करोगे, आप मतलब क्या करना चाहोगे लोगों के बारे में कि वो सुरक्षित रहे, कैसे रह सकते हैं सर सुरक्षित लोग? देखिए, इसमें तो कुछ छोटी सी प्रिकॉशंस हैं, वही लेनी है कि एक तो है भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचें सबसे पहले तो। दूसरा ये है कि अगर आप अपने घर पे आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो आते ही एक तो गर्म पानी पिएं, दूसरा है कि अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं या सैनिटाइज करें, और तीसरा जब भी किसी के पास आपको जाना पड़े तो अपना मास्क लगा के रखें, क्योंकि मास्क अगर दोनों बंदों ने लगाया होगा जिनसे आप बात कर रहे हैं तो इसकी नियर अबाउट 0 ही हो जाएगा इसका फैलने की, वो कोरोना की। बाकी तो अपना यही अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें। उसके लिए हमारा जो आयुष डिपार्टमेंट है जैसे वो गिलोय और काढ़े दे रहा है, जैसे गिलोय और काढ़े का सेवन करें या फिर फल फ्रूट खाएं और एक्सरसाइज करें, यही है मेनली जो मेरी सलाह है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि भीड़ वाली जगह जाने से बचें, सबसे बड़ा तो यही है।